दोस्तों 6 ऐसे खर्चे कम करने के बारे में बताऊंगा। जो आप 6 ऐसी चीज़ हैं जो आप खर्च करके खर्च को कम करके आप अच्छे से अमीर बन सकते हैं। दोस्तों आपको अमीर बनने से किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। दोस्तों नमस्कार, मैं महेश कुमार सोनी आप लोगों का अपने चैनल बिजनेस कोच माही में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं 6 ऐसे खर्चे बंद करने के बारे में बात करूंगा आपसे। दोस्तों जो आप बेफिजूल के खर्चे करते हैं, जो आप अपने दिखावे के लिए करते हैं, जो अपने शान शौकत के लिए करते हैं, मैं कुछ ऐसी चीज़ें 6 चीज़ें बताऊंगा जिसको आप बंद करके और आप लखपति करोड़पति अमीर बन सकते हैं। दोस्तों हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा बिजनेस से रिलेटेड। दोस्तों तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों 6 ऐसे चीज़ें जो आपको नहीं करनी है। पहला खर्च है दोस्तों दिखावे का खर्च। दिखावे का खर्च समझते होंगे, जैसे अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं या कहीं पर रहते हैं तो आपके सामने अगर कोई भी लड़का, मान लिया आप कॉलेज में पढ़ते हैं और आपके सामने कोई भी आपका दोस्त या लड़का किसी कार में बैठ के आता है तो आपका इच्छा बहुत तेज़ी से जगता है। तो आप भी कोशिश करते हैं दोस्तों कि मैं भी इस चीज़ को ले लूं। आप कोशिश तो करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, आप फंस जाते हैं किसी चीज़ को लेके और आप दिखावे के चक्कर में और गरीब होते चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। दिखावे का बिल्कुल ही आप दिखावा ना करें, दिखावे से बच के रहें। आप अपनी नॉर्मल ज़िंदगी को जिए, जिस हिसाब से उसी हिसाब से जिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि उनके पास ये चीज़ें हैं तो मैं दिखावे के लिए वो चीज़ें खरीद लूँ। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आप दिखावा ना करें, आप दिखावे से बच के ही रहना होगा। दूसरा बताता हूँ, स्कीम से बच के रहना होगा। दोस्तों स्कीम, कहीं आप लोगों ने देखा होगा कि जब दिवाली का पर्व आता है, जैसे कि अभी दिवाली आ ही रही है, तो दिवाली का पर्व में क्या होता है कि आपको स्कीम दिया जाता है। आपने अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो इस सब पर देखा होगा, अभी ऑफर आता है सब पर कि 50% की छूट, 70% की छूट, 30% की छूट, 20% की छूट। सोने चांदी पर लीजिए 10% की छूट, 5% की छूट। ये सब दोस्तों क्या है, ये सब एक उनका बिजनेस का एक लाइनअप है। आप उसके चक्कर में फंस जाएंगे। आपको क्या करना है, उन सब चीज़ों से बच के रहना है। तीसरी चीज़ से बचना है दोस्तों आपको कर्ज लेने से। चाहे वो बैंक का लोन हो, चाहे आपके रिश्तेदार, घर द्वार, कहीं से भी आपने अपने दोस्त से लोन या कर्ज लिया हुआ है, इन सब चीज़ों से बच के रहना होगा। देखिए दोस्तों, ज़रूरत तो सबको पैसे की होती है, लेकिन अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से सभी लोग जीते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सामने वाला बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है तो मैं क्या करूं, किसी से कर्जा लेके ही बढ़ जाऊं। मान लिया मेरे सामने, घर के सामने कोई घर बन रहा है अच्छा सा, तो मेरे पास उतना स्रोत नहीं है, पैसे कमाने का कोई सोर्स नहीं है, तो मैं बैंक से लोन लेके घर बनवा लूं। ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। देखिए, कर्ज नहीं लेना है। कर्ज लेने से आप उसके ईएमआई होती है, आपको खर्च लगने लगता है। आप अगर घर बनाएंगे रहने के लिए, मान लिया घर बना लिए रहने के लिए, दिखावे के लिए आपके लिए बहुत अच्छा घर है, लेकिन आपको ईएमआई के साथ उस चीज़ को पेमेंट करना होगा महीने का, तब आपको परेशानी बहुत ज़्यादा होगी। और आप देखने को तो सर आप अमीर दिखेंगे कि हाँ घर आपके पास अच्छा है, लेकिन आप कंगालपति हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो कर्ज नहीं लेना है, कर्ज से बच के रहना होगा। अगर आप किसी बिजनेस के लिए ले रहे हैं कर्ज, तो अपने ही बजट के हिसाब से, जो आपने सोच रखा है, पॉजिटिव सोच रखा है, उसी हिसाब से कर्ज लेना है। अन्यथा कर्ज लेने के फिराक में बिल्कुल ही ना रहे फ्रेंड्स। आप अपने हिसाब से जो कर रहे हैं, जितना आपको मिल रहा है उसमें खुश रहने की कोशिश कीजिए। कर्ज लेके फंस सकते हैं अगर आप कोई ऐसी चीज़ें खरीदना चाहते हैं तो। अपने पैसे को दोस्तों ऑनलाइन खर्च ना करें। आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं किसी भी मार्केट में चले जाओ तो वो लोग क्या करते हैं कि मोबाइल निकाला और पेटीएम कर दिया या गूगल पे मार दिया, अपना मतलब ऑनलाइन खर्च करते हैं, तो उसका उनको एहसास नहीं होता है। मोबाइल में यहाँ तक कि 50-100 रुपये सिर्फ बचते हैं, यहाँ तक वो खर्च कर देते हैं। उसके बाद उनकी परेशानी फिर बढ़ जाती है। तो ऐसा नहीं करना है। आपको अपने हाथों से पैसे देने होंगे। कैश आप देंगे जब, तब आपके समझ में आएगा कि हाँ पैसे की वैल्यू कितनी है। आप किसी मार्केट में जाएं, ऑनलाइन पेमेंट कम ही करें, ना के बराबर करें। अब कोई ऐसी स्थिति बन जाए कि हाँ देना ही पड़ेगा, तो आप दे सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि 100% मैं कैश दूंगा। जब आप कैश देंगे तब आप दिन में जितनी बार भी अपने हाथ से पैसे निकालेंगे, आपको उस पैसे का एहसास होगा कि हमने इतना खर्चा आज कर दिया है। पांचवा है दोस्तों कि शौक पालने के चक्कर में कई लोग गरीब हो जाते हैं। शौक
कम पालें, अपने हिसाब से पालें, अपने औकात के हिसाब से ही शौक़ पालें। देखिए, आप मान लेता हूँ कोई गाड़ी लेकर अगर जा रहा है और या मान लेते हैं आपके फ्रेंड्स के पास कोई बड़ी मोबाइल है 1.5-2 लाख रुपए की, तो आप भी ऐसा कोशिश करेंगे कि मैं भी ले लूँ कहीं से, तो क्या करेंगे आप? आपके पास कमाई नहीं है, आप क्या करेंगे? शौक़ आपने पाल रखा है, तो आप क्या करेंगे? ज़ाहिर-सी बात है किसी से कर्जा लेंगे, लोन लेंगे, यही सब करेंगे, मोबाइल खरीदेंगे। अगर मोबाइल किसी अच्छी चीज़ के लिए आप खरीद रहे हैं तो अलग चीज़ है, लेकिन अगर मोबाइल आप शौक़ के लिए ले रहे हैं, तो मैंने क्या कहा आपको कि शौक़ नहीं पालना है। शौक़ के लिए अगर आप लेते हैं तो वो आपको गलत है। आपको शौक़ के लिए उस मोबाइल को नहीं लेना है या उस गाड़ी को नहीं लेना है जिस पे आप चलना चाहते हैं। आपको बिज़नेस करना है, आपको आपका हर एक पैसा, क्योंकि आप गरीब हैं, आपको बचना है, गरीबी से बचना होगा, आपको अमीर बनना है, तो आपको उन सब चीज़ों से बचना होगा, बच के आगे निकलना होगा। जब आप आगे निकल जाएँगे, अपनी मर्ज़ी के मालिक हो जाएँगे। छठवां नंबर है दोस्तों, अपनी भावनाओं पर काबू रखें। अपने भावनाओं को काबू रखने का मतलब ये है दोस्तों कि आप जब किसी मार्केट में निकलते हैं तो आपके दिमाग में ये चलता है कि यार मैं भी इसको खरीद लेता तो बहुत अच्छा होता, उसको भी खरीद लेता तो बहुत अच्छा होता, यार ये मोबाइल बहुत अच्छी है। इस तरह की भावनाएँ आपके दिमाग में उत्पन्न होती रहती हैं दोस्तों, तो आपको उन भावनाओं से बच के रहना होगा। देखिए, आप अगर कोई सामान लेने जाते हैं, किसी भी मार्केट में आप गए, तो सबसे पहले आप अपने घर पर बैठकर सोचें और उसको लिख लें कि मुझे क्या लेना है। ज़रूरत के सामान ही लिखें बस, उससे ज़्यादा उससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब आप अपने कॉपी में या किसी पेपर में एक लिख कर लेके जाते हैं जब, तो आपको उसी चीज़ों को खरीदना है, सिर्फ़ आपको देखना है और देख के खरीद लेना है। इस हिसाब से जब आप खरीदते हैं तो एक्स्ट्रा सामान आपके दिमाग में बिल्कुल हलचल नहीं करता है। लेकिन जब आप बगैर लिखे लेके जाते हैं, मार्केट में पहुँचते हैं, तो आपके सामने ऑप्शंस कई सारे आते हैं। आप कुछ खरीदना चाहते हैं, खरीद के लाते हैं कुछ और। के जीवन में भी ऐसा हुआ होगा, अगर आप लिख के नहीं ले जाते हैं मार्केट में, तो वो चीज़ें उठा लाते हैं जो घर में किसी काम की नहीं रहती है और आपको देखने के लिए, सोचने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन वो चीज़ें किसी काम की नहीं रहती, किसी अलमारी, किसी टाड़ी पर पड़े रहते हैं वो सामान। तो ऐसा नहीं करना, आप ज़रूरत के सामान को ही खरीद कर लाइए, अन्यथा ना लाएँ। पर्ची पर लिख कर लेकर जाएँ, उतना ही सामान लाएँ जितना आपकी आवश्यकता है। तो ये 6 ऐसे टिप्स थे जो आपको इन सब चीज़ों से बचना होगा। 6 ऐसे कारण जो आपको अमीर नहीं बनने देते हैं। यही 6 ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपको बच के निकलना होगा और इन खर्चों को कम करके आप अमीर बन सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक करना और कमेंट करना। हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।